अपने देश को अन्न आयातक देश से अन्न निर्यातक देश बनाने वाले किसान भाइयों, मैं सुधीर कुमार सिंह उर्फ कुड्डू सिंह, ग्राम पोस्ट डुमरी, जिला बलिया, आपके बीच फिर आज चने की खेती की बुआई के समय बरती जाने वाली सावधानियों के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अब भाइयों, चने की बुआई के लिए खेत तैयार करने के बाद उसके किस्म का चुनाव का समय आता है। किसान भाइयों, आपको स्थानीय रूप से उपलब्ध चने की जो भी प्रजाति है उसको लाइए। आपके घर में जो उपलब्ध चने की प्रजाति है उसको ही आप खेत में बुआई करिए। बस आपको सावधानी बरतना है। किसान भाइयों, हमारे सामने कई किसानों ने अपनी समस्या रखा कि सर, हम चने की बुआई करते हैं, पौध जमती है, कुछ दिनों बाद वो पौध पीली पड़ के सूखने लगती है। किसान भाइयों, इसका दो कारण हो सकता है। पहला, मृदा जनित बीमारी। दूसरा, आपके खेत में दीमक अर्थात ताड़ा की समस्या। इसके लिए किसान भाइयों, चाहे आप बाजार से बीज लाएं या अपने घर का बीज लाएं, इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम, मृदा शोधन, मिट्टी का आपने शोधन करना है। आपको इसके लिए बाजार से 1 एकड़ के लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लाइए, सड़ी हुई गोबर की खाद 1 क्विंटल, या आप जितने में उसको 1 एकड़ खेत में बिखेर सकते हैं उतनी सड़ी गोबर की खाद ले लीजिए और ट्राइकोडर्मा को उसको ज़मीन पर फैला कर मिला दीजिए। जूट की बोरी से उसको ढक दीजिए। पानी से 2-3 बार दिन भर में छिड़काव करते रहिए। तीसरे दिन उस तैयार खाद को अपने खेत में छिड़क कर ट्रैक्टर से मिट्टी में मिलवा दीजिए। उसके बाद हम आते हैं किसान भाइयों बीज शोधन पर। बीज शोधन के लिए किसान भाइयों जो एक फार्मूला है वो FIR। F का मतलब होता है फंगिसाइड, फफूंदनाशक। I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। R का मतलब होता है राइजोबियम कल्चर। फफूंदनाशक के लिए भाई साहब, किसान भाइयों, आप लोग कॉन्टेक्स प्लस सिस्टमेटिक फंगिसाइड लाइए। जैसे कि आप धानुका का सिक्सर पाते हैं, UPL का साफ पाते हैं। इसको 3 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको फर्श पर फैलाकर चने को थोड़ा पानी से गीला करके पाउडर को छिड़क दीजिए और उसको फिर फर्श पर फैला दीजिए। कुछ देर बाद किसान भाइयों, अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है या ताड़ा की समस्या है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड, इसके लिए आप 15 से 30 ml पर kg चने के ऊपर कीटनाशक को छिड़क कर उसको फैला दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, चने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है राइजोबियम कल्चर। इसको PSB बोलते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, फास्फोरक घोलक जीवाणु। इसको आप बनाने के लिए 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा गुड़ को बारीक करके डाल के थोड़ा गर्म कर दीजिए, हल्का सा बेसन मिला दीजिए और इस तैयार कल्चर को आप जब कीटनाशक से आप करने के बाद आप PSB कल्चर से पूरे चने पर छिड़काव करके उसको छाए में फैला दीजिए और इस बीज को ले जाके आप सुबह या शाम के समय में अपने खेत में छिड़काव करके तुरंत इसको मिट्टी में मिलवा दीजिए। बहुत हद तक मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि अगर ये दोनों तरीका अपनाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। अब किसान भाइयों, मेरा एक पेट फार्मूला है। जब फूल आता है चने में, अगर आपकी फसल की बढ़वार संतोषजनक है तब तो आप कुछ मत करिए। अगर आपकी फसल की बढ़वार संतोषजनक नहीं है, चने की आपने सिंचाई नहीं की है, उस स्थिति में आप करिएगा कि मेरा आजमाया हुआ फार्मूला 1 kg DAP अर्थात डाई लाइए, आधा kg MOP
अर्थात पोटास लाइए, और 50 ग्राम बोरान 20% 20% वाला लाइए। तीनों को अलग अलग बाल्टी में घोल बना के आप 100 लीटर पानी में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे चने के पौधों को परागण की क्रिया में चने को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चने की जड़ में एक ग्रंथियाँ होती है, जो ग्रंथियाँ जो है वो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जो अपने ही लिए नहीं बल्कि वो अगली फसल के लिए भी आपको भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाती है। किसान भाइयों, अब आते हैं हम फली छेदक कीट के ऊपर। किसान भाइयों, आप फसल को देखते रहिए। शुरुआती चरण में आप एक सुरक्षात्मक कीटनाशक का छिड़काव कर दीजिए, और सुरक्षात्मक कीटनाशक का छिड़काव करते समय आप इतना ध्यान रखिए, आपको कोई दवा का नाम नहीं बताऊंगा, इतना ख्याल रखिए कि वो जिस कीटनाशक का आप डब्बा लाते हैं उसके ऊपर देख लीजिए कि वो नीले रंग का बना हुआ हो, उस पर निशान लगा हुआ हो, या पीले रंग का बना हो, लाल बना हुआ निशान का कीटनाशक आप छिड़काव नहीं करेंगे। इसके बाद फिर भी अगर फली छेदक की समस्या आती है, तब आप 2 कीटनाशक से जो मिलकर कंपनियां की इन कीटनाशक बनाती है उसका स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों, इतना अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आपके खेत में उकठा रोग की समस्या हो तो बात अलग है, उसकी पहचान के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर दीमक या ताड़े की समस्या होगी तो फसल को जब अपने पौधे को उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ जो है कहीं से कटी हुई दिखाई पड़ेगी। अगर उकठा रोग होगा तो आप पौधे को उखाड़ेंगे, उसकी जड़ जो है उस पर बनी हुई गांठें जो हैं वो भूरी या काली रंग की दिखाई पड़ेंगी। किसान भाइयों, इसके लिए भी जब हम चने की खेती करते थे तो एक दवा आती थी, आज हमको मालूम नहीं है कि बाजार में उपलब्ध है कि नहीं, नेविल नाम से। किसान भाइयों, चने की लगातार एक खेत में बुआई मत करिए। उकठा की सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि लगातार एक जमीन में चने की लगातार खेती करना, उसको बदलते रहिए, बहुत हद तक आपको कामयाबी मिल जाएगी। किसान भाइयों, अंत में किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे नियम को फॉलो करिए, लाभान्वित होइए। किसान भाइयों, अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको मेरी जानकारी ज्ञानवर्धक लग रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के सामने बनी घंटी को दबाएं। उसके बाद ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपके पास कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अंत में किसान भाइयों, खेती मेरा स्वाभिमान। जय जवान जय किसान।